हमारा मन कैसा हो, उस श्रृंखला में आज हम समझेंगे कि हमारा मन कैसा हो, स्वच्छ हो, क्लीन माइंड। आप सभी ने शायद वो गीत सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो हमारा मन वो जब स्वच्छ होता है तो जैसे कि एक स्वच्छ दर्पण का काम करता है। और दर्पण के लिए तो हम कहते हैं ना कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आप जो हैं जैसे हैं, आप किसी शो के लिए तैयार हो रहे हैं या कोई पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं या कोई फंक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, काजल लगाया, ये किया, वो किया, खुद ही खुद का मेकअप किया, तो मिरर के सामने बैठ कर के ही तो किया होता है। और कहीं कुछ ऊंचाई नीचाई है, कुछ गलत सलत इधर उधर ऊपर नीचे कुछ हो गया है, तो मिरर तो स्पष्ट बताता है। तो कुछ ऊंचाई नीचाई वाली बात जब मिरर से हमें देखने को मिलती है तो मिरर पर हम गुस्सा नहीं होते कि काजल मैंने तो ठीक लगाया, तू ही क्यों ठीक से नहीं दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं करते हैं। तो वास्तव में हमारा मन वो एक दर्पण का काम करता है और वो हमसे हमारी बात, हमारी खास करके कोई गलत बात है तो वो हमें तुरंत बताता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। ये हमारा मन हमसे कहता है, आत्मा से कहता है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है और उस व्यक्ति को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको स्वीट आइटम्स खानी तो दूर, उसको देखना भी नहीं है। मतलब उनकी जो शारीरिक बीमारी है तो उससे वो ज़्यादा परेशान ना हो, उसके लिए ये डॉक्टर्स ने सजेशंस दिए हुए हैं। और वो व्यक्ति क्या करेगा? जब सभी सो जाएंगे और फ्रिज में चाहे पेस्ट्री है, चाहे केक है, चाहे ऐसी कोई आइटम है जो उनको नहीं खानी चाहिए होती है, तो जब सब सो जाते हैं वो व्यक्ति उठता है और वो खा लेता है। जब भी वो फ्रिज के पास उस आइटम को खाने के लिए जा रहे होते हैं तभी उसका मन कहता है, भाई देखो डॉक्टर ने तो मना किया है, आपका डायबिटीज़ सीवियर हो जाएगा तो आपको ये तकलीफ़ होगी, वो होगी, ये है, वो है। वो अपने मन को बिठा देगा। अभी तू कौन होता है? तो डॉक्टर ने तो उनको मना किया हुआ होता है और फिर भी वो मन की बात नहीं मानते हैं। मन कहता है कि ना करो ऐसा, लेकिन फिर भी वो करते हैं, खा लेते हैं। फिर बाद में उनका मन उनको डांटता है और इसकी ही वजह से फिर उनका जो कॉन्शियस है वो उनको बाइट करता है। यानी कि उनकी अंतरात्मा जो है वो उनको बाइट करती है और कहती है कि आपको जो नहीं करना चाहिए वो आप क्यों करते रहते हो। तो ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल बताया, ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं या हमारे कई ऐसे अनुभव हैं जिसमें हमारा मन हमसे कहता है कि ये ठीक नहीं है, आपको इसे ठीक करना है। यानी मेरा मन खुद ही दर्पण का काम करता है और मेरी कोई आदत है या मेरे कोई विचार है या मेरी कोई टेंडेंसी है या मेरी कोई ऐसे बिलीफ सिस्टम है या फिर मेरा कोई एटीट्यूड है जो कि सही नहीं है, योग्य नहीं है, तो मेरा मन सबसे पहले मुझे कहता है आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हर बार मन की आवाज़ को दबा देते हैं। तू कौन होता है? तू बड़ा या मैं बड़ा? बॉस कौन है? तू है या मैं हूँ? ठीक है ना? और ऐसे करते करते मन
वो वीक होता चला जाता है, मन जो है वो मैला होता जाता है, मैला होता रहता है, उस पर दाग लगते रहते हैं, हमारे कॉन्शियंस पर दाग लगते रहते हैं, और यूं करके हमारा मन वो मैला हो जाता है। तो ना फिर उसमें हम स्वयं का दर्शन ठीक रीति से कर सकते हैं, और ना ही फिर ऐसे मैले मन में भगवान की भावनाओं का वास भी हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी का मन साफ होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसके मन में तो स्वयं भगवान विराजते हैं, ठीक है ना। और किसी का मन अगर मैला होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसके मन में तो कोई बुरी शक्ति का वास है। सो मेरा मन वो स्वच्छ हो, और मेरा मन जब स्वच्छ होगा तो मेरा कॉन्शियस जो है वो मेरे को बाइट नहीं करेगा, और जब मेरा कॉन्शियस मुझे बाइट नहीं करेगा तो फिर मेरा मन वो मुझे हर रीति से सहयोग देगा, और मेरे जीवन में मुझे जो हासिल करना है वो मैं कर सकती हूँ। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग मुझे सबकी दुआएं प्राप्त होती रहेंगी, हर पल होती रहेंगी। और इतना ही नहीं, लेकिन स्वयं भगवान से भी मुझे दुआएं प्राप्त होती रहेंगी, क्योंकि मेरा मन साफ है ना। छोटा बच्चा होता है तो उसका मन, एकदम छोटा बच्चा जो अभी बोलना, चलना, उठना, बैठना उतना सीखा नहीं है, वैसे छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ मैं। क्योंकि दूसरे बच्चे तो फिर बाद में थोड़ी उम्र के बाद शरारती हो जाते हैं, उनके मन में भी मैलापन आ जाता है। एनीवे, तो जो एकदम छोटा बच्चा है तो उसका मन कितना साफ होता है। तो जिसका मन साफ है तो उम्र में चाहे वो किसी भी लिहाज में हो, लेकिन फिर भी जैसे कि वो साफ दिल वाली व्यक्ति होती हैं, और ऐसी साफ दिल वालों की मुरादें जो हैं वो जल्दी ही पूरी होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, साफ दिल तो मुराद हासिल। तो हमारे जीवन में सपने तो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, कई सपने हो सकते हैं। तो उन सपनों को अगर साकार करना है तो ये बात बहुत ही अच्छी है और इम्पॉर्टेंट भी है कि मेरा मन वो साफ हो, यानी कि मेरा कॉन्शियस वो साफ हो। और जब मेरा कॉन्शियस साफ सुथरा होगा तो फिर सही समय पर सही दिशा में सही कदम और सही एक्शन मैं ले पाऊंगी या ले पाऊंगा, और उस हिसाब से मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति हो सकती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप अपने मन को एक स्वच्छ दर्पण के मुआफिक बना सकने में कामयाब रहें, और अपने कॉन्शियस की आवाज़ वो बहुत स्पष्ट रीति से आप सदा उसको सुनते भी रहें और उसको सम्मान भी देते रहें, और ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे कुछ एक नई बातों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। आपके अमूल्य समय के लिए आपका शुक्रिया।